हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का पार्ट 4। दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ऐसी फिगर्स ऑफ स्पीच बताऊंगा जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज आप लोग इस वीडियो में अपने जितने भी कन्फ्यूज़न हैं, एलिट्रेशन, कंसोनेंस, एसोनेंस और रिपीटिशन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न रहती है, वो आज आपके मैं सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो देता रहूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग हमारी फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट 4। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे? एलिट्रेशन से। दोस्तों, एलिट्रेशन, कंसोनेंस और एसोनेंस और रिपीटिशन, ये जो है चारों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले एलिट्रेशन की हम लोग बात करते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? द रिपीटिशन ऑफ साउंड, नॉट जस्ट लेटर्स। ध्यान दीजिएगा कि एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ साउंड्स होता है, चाहे वो कंसोनेंट्स का साउंड हो, चाहे वो आपका वॉवेल का साउंड हो। ठीक है दोस्तों, अभी आपकी जो कन्फ्यूजन रहेगी वो मैं जल्दी दूर करूँगा। देखिए, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कह रहा है कि जो फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, उसमें क्या होता है कि सेम साउंड रिपीट्स इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो सेम साउंड है वो क्या करता है, इसमें एलिट्रेशन में रिपीट होता है और इट इज़ यूज्ड इन लिरिक पोइट्री। दोस्तों, ये जो है लिरिक पोइट्री में हमारा यूज होता है एलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पीपर्स। दोस्तों, आप देखिए इसमें पीटर यानी पा इसमें आ रहा है, पा पा पी सभी में आ रहा है दोस्तों, यानी कंसोनेंट साउंड आ रहा है। तो कंसोनेंट साउंड का जब रिपीटिशन बार बार हो रहा है तो यहाँ पर हमारा है एलिट्रेशन। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है कि ऑल एजेस एडमायर अल्फ़ाबेट एडवेंचर्स। दोस्तों, अब देखिए इसमें ए और ए सभी में आ रहा है। ठीक है, अब जो है ये क्या है, इसमें भी एलिट्रेशन है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि अगर इसमें ए आ रहा है तो ये एसोनेंस क्यों नहीं है। अभी जब मैं आपको एसोनेंस के बारे में बताऊंगा तो आपकी सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों, ब्यूटीज इफेक्ट विद ब्यूटी बर बेयर फिट। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें बी 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 और बी 3 बार आया है। दोस्तों, ये जो है सोनेट नंबर 5 है, किसका? शेक्सपियर का। अब अगला वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम फोर्थ द फेटल लॉइंस ऑफ दीज टू फोज। दोस्तों, इसमें देखिए एफ यानी फा का बार बार हो रहा है। लाइन्स ऑफ टू फोज ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर दैट देयर लाइफ। अब देखिए इसमें एफ का हो रहा है और दूसरा जो है इलिट्रेशन हो रहा है इसमें एल का। ठीक है, एल एल और एल। ठीक है दोस्तों, और ये जो लाइन जो है कहाँ से ली गई? रोमियो एंड जूलियट की लाइन है, शेक्सपियर के द्वारा लिखित। दोस्तों, अगला जो है हमारा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। आर फर्स्ट ऑफ फ्लावर्स दैट देयर गे वार वार्डरोब बियर। देखिए यहाँ पे है एफ, ठीक है, और टी, फिर टी यानी दैट देयर वार्डरोब और बियर। तो इसमें एलिट्रेशन हो रहा है एफ का, टी एच का और डब्ल्यू का। ठीक है दोस्तों, और ये जो है दोस्तों लाइन जो है कहाँ से ली गई हमारी? ये लाइन लूसिडस से है और मिल्टन जो है इसके राइटर हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है कि दैट आई कुड थिंक देयर टम्बल्ड थ्रो। अब देखिए दोस्तों, इसमें किसका आ रहा है? टी 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 टी। ठीक है, यानी टा का साउंड आ रहा है, कंसोनेंट साउंड आ रहा है। और दोस्तों, ये जो है डार्कलिंग थ्रस एक पोएम है थॉमस हार्डी की, उससे लिया गया है। ठीक है दोस्तों, मैंने कोशिश की यहाँ पे जो टीजीटी पीजीटी के राइटर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स हैं मैंने वहीं यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे सेट ग्रे हायर्ड सटन क्वाइट एज अ स्टोन। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एस
और एस। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आया है, एस एस का हुआ है। तो ये जो है हाइपेरियन एक पोएम है, किसकी, जॉन कीट्स की, उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, एलिट्रेशन का। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं एलिट्रेशन के बाद एसोनेंस पे। एसोनेंस क्या होता है, आल्सो कॉल्ड राइम बॉबल, ये राइम बॉबल बोला जाता है। एसोनेंस होता क्या है, एसोनेंस द रिपीटिशन ऑफ सेम बॉबल साउंड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेम बॉबल साउंड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, द स्मूथ बैलून फ्लू अप एंड ब्लू अप व्हेन इट हिट द रूफ। अब देखिए स्मूथ, बैलून और रूफ। अब देखिए इसमें ऊ स्मूथ, बैलून, रूफ। अब जो है बड़ा ऊ आ रहा है इसमें। अब आप लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग देखिएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए ओ ये वॉवेल साउंड बार बार ऊ का दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा इसमें वॉवेल साउंड क्या दे रहा है, यू, ई यू, इसमें भी ई यू, फ्लू, ब्लू। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हमारा क्या है, एसोनेंस है। अब दोस्तों अगला देखिए, देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल क्या है कि द रेन इन स्पेन फॉल मैनली द पेन। ठीक है, रेन ए आई, स्पेन ए आई, मेन और ए आई। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारा इसका एग्जाम्पल है फिर एसोनेंस का। ठीक है, बावेल साउंड बार बार आ रहा है ए आई का। ठीक है, मेन, स्पेन, मेन, पेन। ठीक है, ए आई आ रहा है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज फ्लिटरिंग एंड डांसिंग टू द ब्रीज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ट्रीज, ब्रीज, दो बार वॉवेल साउंड आया है, तो इसमें भी हमारा क्या है, एसोनेंस है। होस्ट, ओ एस टी, गोल्डन, डेफोडिल्स, यानी इसमें जो है बार बार ओ आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इसका एग्जांपल हमारा एसोनेंस का। दोस्तों ये जो है डेफोडिल्स पोएम है किसकी, वर्ड्सवर्थ की, उससे लिया गया है। अगला हम लोग दोस्तों बात करते हैं किसकी, कंसोनेंस की। कंसोनेंस क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए कंसोनेंस क्या होता है। द रिपीटिशन ऑफ सेम सिमिलर कंसोनेंट साउंड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेम सिमिलर कंसोनेंट साउंड जब आए तो क्या रहेगा, वहाँ पे हमारा क्या रहेगा, कंसोनेंस होता है। ठीक है, जैसे नो पेन नो गेन। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपका एसोनेंस का लिख दिया है, तो ये एसोनेंस का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, ए आई एसोनेंस का है दोस्तों ये। ठीक है, हम लोग अगला एग्जांपल देख रहे हैं, कह रहा है ओ वाइल्ड बेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ एटम्स बीइंग। दोस्तों ये देखिए क्या आ रहा है, विंड, बेस्ट, विंड। ठीक है, सॉरी, वाइल्ड बेस्ट विंड। अब देखिए डब्ल्यू आ रहा है यहाँ पे बार बार, ये क्या है, कंसोनाउंट साउंड दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये कंसोनेंस है। और दोस्तों ये जो है ओ टू द बेस्ट विंड की एक लाइन है जो कि पीवी शैली ने लिखी है। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। दोस्तों अब देखिए, सो एज आइज सी, ये क्या है, ये बार बार जो है एस का जो है साउंड आ रहा है, यानी कंसोनेंट साउंड आ रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा कंसोनेंस है। और ये जो है दोस्तों सोनेट नंबर 18 है शेक्सपियर का, उससे ये एग्जांपल लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं। अभी देखिए कह रहा है कि कंसोनेंस दैट इज आल्सो एलिट्रेशन। देखिए दोस्तों, जो कंसोनेंस होता है उसमें एलिट्रेशन होता है। ठीक है, एक जो कंसोनेंस रहेगा उसमें क्या होता है हमारा अल्ट्रेशन भी होता है। देखिए कैसे कि ब्राइट ब्लू बटरफ्लाइज फ्लटर्ड बाय बोट। अब देखिए ब्राइट ब्लू बटरफ्लाई और बोट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, हमारा एक कंसोनेंस है जिसमें साथ में कंसोनेंस होएगा और एलिट्रेशन भी होएगा। दोस्तों कोई भी कंसोनेंस रहेगा तो उसमें एलिट्रेशन हो सकता है तब जब क्या होगा, कंसोनेंट साउंड दे
और साथ में अगर उसका बिगिनिंग जो रहेगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब कह रहा है कि कंसोनेंट दैट इज नॉट एलिट्रेशन, ऐसा जो है कंसोनेंट जिसमें एलिट्रेशन नहीं हो सकता है। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में एलिट्रेशन होएगा, कैसे होएगा अभी जब मैं आपको डिफ्रेंशिएट करूंगा तब आपको पता चलेगा। जैसे कंसोनेंट दैट इज नॉट एलिट्रेशन, अब देखिए ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें कंसोनेंस तो होगा लेकिन एलिट्रेशन नहीं होगा। इस वाले सेंटेंस में कंसोनेंस तो है, साथ में एलिट्रेशन भी है आपका, ठीक है। लेकिन अगला वाला सेंटेंस क्या है, कंसोनेंट दैट इज नॉट एलिट्रेशन, कंसोनेंस तो होएगा लेकिन एलिट्रेशन वो नहीं हो सकता है। कैसे, ए ट्रक फुल ऑफ अनलकी कैरिड इनटू द एक्यूडक्ट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ट्रक, ट्रक अनलकी क कैरिड और एक्यू यानी का साउंड जो है बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कंसोनेंस है लेकिन एलिट्रेशन इसमें नहीं है। अभी देखिए, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन एंड एसोनेंस, अब एसोनेंस से पकड़ लेंगे आप, कंसोनेंस ही पकड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एसोनेंस एंड एलिट्रेशन यूज द रिपीटिशन ऑफ साउंड, चाहे वो एसोनेंस हो, चाहे वो कंसोनेंस हो, चाहे वो एलिट्रेशन हो, ये सभी किस पर काम करते हैं, रिपीटिशन ऑफ साउंड, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ साउंड। अब देखिए कि बट एसोनेंस यूजेज ओनली वॉवेल साउंड बट दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द वर्ड। देखिए जो एसोनेंस होता है वो क्या होता है, सबसे पहला उसका काम रहता है कि वॉवेल साउंड देता है। दूसरी चीज़ क्या रहती है कि वॉवेल जो है कहीं पर भी आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, बीच में आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा वाइल एलिट्रेशन यूजेस वॉवेल और कंसोनेंट साउंड, वॉवेल और एलिट्रेशन में क्या होगा कि आपका वॉवेल साउंड भी आ सकता है और कंसोनेंट साउंड भी आ सकता है, लेकिन बट ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। लेकिन आप क्या देखना है कि अगर बिगिनिंग में लगातार आपका वॉवेल आ रहा है तब वो क्या हो सकता है, वहाँ पर एलिट्रेशन हो सकता है और साथ में एसोनेंस भी हो सकता है। अगर आपका लगातार क्या आ रहा है, बिगिनिंग में, वर्ड के बिगिनिंग में क्या आ रहा है, लगातार कोई कंसोनेंट आ रहा है तो वो वहाँ पर कंसोनेंस भी होएगा और साथ में एलिट्रेशन भी होएगा। लेकिन अगर वॉवेल आपका कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो वहाँ पर एलिट्रेशन नहीं होगा। अगर आपका कंसोनेंट कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो वहाँ पर आपका एलिट्रेशन नहीं होगा। कैसे, देखिए टू कूल फॉर स्कूल, अब देखिए वॉवेल यहाँ पे टू कूल स्कूल, देखिए डबल ओ आ रहा है लेकिन क्या है कि बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, ये बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमारा एलिट्रेशन नहीं हो सकता है। क्या होगा, हमारा एसोनेंस होएगा। अब देखिए कंसोनेंस की बात करते हैं हम लोग। अब देखिए सी सेल्स बाय द सी शोर, अब देखिए एस आ रहा है यहाँ पर सभी में, तो यहाँ पे क्या है, हमारा एलिट्रेशन है, ठीक है, एलिट्रेशन है। साथ में अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाए एलिट्रेशन ना देकर, अगर आपका ऑप्शन आ जाए कंसोनेंस, तो कंसोनेंस भी यहाँ पर क्या है, हमारा बिल्कुल सही आंसर है, कंसोनेंस भी क्या होगा, सही होगा। और दोस्तों अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया रहता है जैसे सी सेल्स बाय सी शोर, अगर ऐसा सेंटेंस दिया है तो अगर आपका एलिट्रेशन है तो कंसोनेंस नहीं दिया होगा और कंसोनेंस है तो एलिट्रेशन नहीं दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर वाले की हम लोग बात करते थे, ऊपर वाले में तुम्हारे चारों ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है, एसोनेंस भी आ सकता है, एलिट्रेशन भी आ सकता है, कंसोनेंस भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें एलिट्रेशन कतई नहीं हो सकता। अभी देखिए, अभी मैंने एक एग्जांपल ऊपर बताया था, ये रहा, जैसे इसमें था कि कंसोनेंट दैट इज आल्सो एलिट्रेशन, एलिट्रेशन की क्या पहचान होगी कि एलिट्रेशन जो होगा वो वर्ड के पहले अक्षर से बनता है, ठीक है, यानी पहले अक्षर में जो सेम साउंड कंसोनेंट साउंड आए चाहे वॉवेल साउंड आए, ठीक है, लेकिन वर्ड के स्टार्टिंग में, यानी वर्ड देखिए ब्राइट है तो बी से शुरू है, ब्लू बी से शुरू है, बटरफ्लाई बी से शुरू है और बोट बी से शुरू है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, हमारा एलिट्रेशन है, ठीक है। एलिट्रेशन के साथ साथ में हमारा कंसोनेंस भी
है। अभी तो यही तो भैया बता रहा है कि कंसोनेंट दैट इज आल्सो अलिट्रेशन। अब देखिए कंसोनेंट दैट इज नॉट अलिट्रेशन, कंसोनेंट्स जो है ऐसा एग्जांपल जिसमें अलिट्रेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ट्रक का आ रहा है, इसमें फुल ऑफ अनलकी का आ रहा है, कैरिंड का आ रहा है और एक्यूडक्ट, ठीक है, इसमें भी का आ रहा है। अब देखिए लेकिन अलिट्रेशन की क्या जो है डिफिनेशन रहती है कि वर्ड के स्टार्टिंग में, ठीक है, वर्ड के स्टार्टिंग में। ये देखिए बा ब बी सभी में आ रहा है स्टार्टिंग में, लेकिन इसमें जो है कंसोनेंट साउंड आ रहा है, कई जगह कंसोनेंट साउंड आया है, लेकिन इधर उधर कहीं पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, शुरुआत में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा डिफरेंस हमने किया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला फिगर ऑफ स्पीच हमारा है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या होता है दोस्तों? रिपीटिशन टू यूज सेम वर्ड, सेम फ्रेज और सेम आइडिया, ठीक है, टू और मैनी टाइम्स इन अ स्पीच और सेंटेंस, ठीक है। जब क्या होगा सेम वर्ड, सेम फ्रेज और सेम आइडिया दो या दो से अधिक बार यूज हो किसी एक सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड रिपीटिशन, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा कि टाइम आफ्टर टाइम, अब देखिए सेम वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे टाइम आफ्टर टाइम, तो यहाँ पे क्या है हमारा रिपीटिशन है, ठीक है। हार्ट हैंड इन हैंड, तो क्या है हैंड के बाद हैंड इन हैंड, यानी दो वर्ड्स रिपीट हुए हैं बार बार, तो क्या होगा ये रिपीटिशन होगा। जैसे हार्ट बाई हार्ट, ठीक है, हार्ट बाई हार्ट। बहुत ज़्यादा इसके एग्जांपल बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जो है समझदार हैं। तो हार्ट बाई हार्ट क्या हो गया हमारा रिपीटिशन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं, अब रिपीटिशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। रिपीटिशन के टाइप्स होते हैं। रिपीटिशन का टाइप जैसे कि सबसे पहला हमारा है एनाफोरा। दोस्तों मैं एनाफोरा के बारे में बता चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ, एनाफोरा, एपिस्ट्रोफी और सिम्प्लोस, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही लिखा है एनाफोरा, ये जो है किसका है टाइप, रिपीटिशन का एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि सेम वर्ड और फ्रेज इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर लाइंस, ठीक है। जब क्या हो सेम वर्ड और सेम फ्रेज यूज हो रहा है दो से अधिक लाइंस में, तो क्या होगा वहाँ पर हमारा एनाफोरा। जैसे इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट इज़ द बस्ट ऑफ टाइम, देखिए दोस्तों इट इज़ बार बार आया यहाँ पे, तो क्या हो गया हमारा एनाफोरा, ठीक है दोस्तों। इपिस्ट्रॉपी क्या होता है? इपिस्ट्रॉपी दोस्तों ये जो है एनाफोरा का अपोजिट होता है। सेम वर्ड और फ्रेज इज यूज्ड एट द एंड ऑफ टू और मोर लाइंस, ठीक है। जब सेम वर्ड और सेम फ्रेज लगातार दो या दो से अधिक लाइंस में सेंटेंस के एंड में हो, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा एपिस्ट्रॉफी होता है। जैसे हमने कहा आई वांट पिज़्ज़ा, दे वांट पिज़्ज़ा और बी वांट पिज़्ज़ा। अब देखिए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा सभी में आया है लास्ट में, यानी कि रिपीट हो रहा है पिज़्ज़ा कहाँ पर, एट द एंड ऑफ टू और मोर लाइंस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या है एपिस्ट्रॉफ है। अब दोस्तों अगला हमारा जो है इस रिपीटिशन का टाइप सिम्प्लोस। सिम्प्लोस क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ एनाफोरा एंड एपिस्ट्रॉफी, यानी कि एनाफोरा और एपीफोरा जब एक ही लाइन में आ जाएं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्प्लोस बोलते हैं। जैसे कि व्हेन देयर इज अ टॉक ऑफ हेटल्ड, लेट अस स्टैंड अप एंड टॉक अगेंस्ट इट। व्हेन देयर इज़ अ टॉक ऑफ वायलेंस, लेट अस स्टैंड अप एंड टॉक अगेंस्ट इट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे व्हेन देयर आ रहा है, ठीक है, और व्हेन देयर, यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है कि व्हेन देयर, सेम फ्रेज सेम आया, सेम फ्रेज सेम वर्ड, उसके बाद लाइन के लास्ट में देखिए अगेंस्ट इट और अगेंस्ट इट, तो ये दोनों जो है किसका मिक्सचर हो गया है? एनाफोरा और एपिस्ट्रॉफी का, ठीक है दोस्तों। तो सिम्प्लोस हो गया। अगला हमारा है इसका टाइप, रिपीटिशन का टाइप क्या है? मेसोडिप्लोसिस। मेसोडिप्लोसिस क्या होता है दोस्तों? ये होता है कि रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड इन द मिडिल ऑफ अ फ्रेज और क्लॉज इज नोन मेटाडिप्लोसिस, ठीक है। जब क्या हो कि सेम वर्ड या सेम क्लॉज कहाँ पे रिपीट होता है? मिडिल में, यानी फ्रेज के मिडिल में। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि वी आर अफ्लिक्टेड इन एवरी वे बट नॉट क्रस्ड, परप्लेक्स्ड बट नॉट driven to despair, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है? बट नॉट,
ये देखिए फ्रेज आ रहा है बार बार, बट नॉट, ठीक है। तो ये कौन सा है हमारा, मेसोडिप्लोसिस, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो है हमारा, अगला है इपीज्यूक्सिस। ये क्या है, ये जो है इट इज आल्सो नोन एज पेलिलोगिया, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज पेलिलोगिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये जो है पूछा जा सकता है बर्ड, क्योंकि ये फिगर ऑफ स्पीच में ही है और लिटरेचर में भी आता है। तो ये क्या है कि रिपीटिशन ऑफ अ सिंगल वर्ड इन सीक्वेंस। ये बहुत इजी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो एक ही वर्ड का बार बार उसमें क्या हो, रिपीटिशन हो, यानी सीक्वेंस है लगातार, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इपीज्यूक्सिस, ठीक है। जैसे रो 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 योर बोट, ठीक है। अब देखिए रो 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 सीक्वेंस से आ रहा है लगातार, इसीलिए यहाँ पर क्या है हमारा इपीज्यूक्सिस, ठीक है दोस्तों। अब अगला बात करते हैं ओ हॉरर हॉरर हॉरर। अब देखिए रिपीट हो रहा है हॉरर हॉरर हॉरर, लगातार सीक्वेंस से रिपीट हो रहा है सिंगल वर्ड। तो यहाँ पे क्या है हमारा इपीज्यूक्सिस। दोस्तों ये जो है हमारा, ये एग्जांपल कहाँ से लिया गया, मैकबेथ से, जो कि लिखा है शेक्सपियर ने, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं रिपीटिशन का अगला जो टाइप है वो है एंटानाक्लेसिस। एंटानाक्लेसिस क्या है, ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेंडिंग बैक, ठीक है दोस्तों। आप जिसका देख लीजिए कि द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड बट यूजिंग अ डिफरेंट मीनिंग ईच टाइम, यानी कि क्या होगा, एक वर्ड जो है रिपीट तो होगा लेकिन अगली लाइन में या नेक्स्ट टाइम उसका जो है मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं कि योर आर्ग्यूमेंट इज साउंड, नथिंग बट साउंड। अब देखिए यहाँ पे पहले साउंड का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट तुम्हारा सॉलिड है, ठीक है, बट नथिंग बट साउंड, लेकिन साउंड का मतलब क्या है, यहाँ पे यूज हुआ है एज अ नॉइज के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एंटानाक्लेसिस है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट रिपीटिशन का लास्ट जो है टाइप, वो क्या है हमारा एंटीस्टेटिस। एंटीस्टेटिस क्या होता है, ये ग्रीक वर्ड का है जिसका मीनिंग होता है स्टैंडिंग अगेंस्ट। अब देखिए कह क्या रहा है, द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज बट विद अपोजिट मीनिंग ऑफ द सेकेंड टाइम, ठीक है। रिपीटिशन होएगा वर्ड का या फ्रेज का, लेकिन वो क्या होगा, जब दूसरे बार में जब उसका रिपीटिशन होगा तो वहाँ पर वो मीनिंग कैसा निकालेगा, अपोजिट मीनिंग देगा। देखिए यहाँ पे जो इसका मीनिंग ही जो है क्या है, स्टैंडिंग अगेंस्ट, ठीक है। तो जो जो रिपीटिशन होएगा वर्ड या फ्रेज का, तो कैसा मीनिंग देगा, वो अपोजिट मीनिंग देगा। अब हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, वर्किंग हार्ड और हार्डली वर्किंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है, लेकिन जैसे ही अगला रिपीट हुआ है हार्डली वर्किंग, तो क्या होगा, यहाँ पे हार्ड जो है नेगेटिव में प्रेजेंट किया गया है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद नथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। यहाँ पर 2 बार नथिंग यूज हुआ है, लेकिन क्या है कि जो दूसरा वाला नथिंग है वो अपोजिट मीनिंग दे रहा है। जैसे कि नथिंग यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे नथिंग का मीन्स है लेक ऑफ सबस्टेंस, ठीक है दोस्तों। और ये जो एग्जांपल हमारा कहाँ से लिया गया है, ये किंग लियर से लिया गया है, शेक्सपियर ने लिखा है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई बढ़ता रहे और मैं आपको एकदम सॉलिड चीज़ें देता रहूं और मैं अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूं, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।